हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं 10th क्लास सब्जेक्ट साइंस का फिज़िक्स का पहले चैप्टर का एक टॉपिक स्फेरिकल मिरर लेने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मिरर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। मिरर होता क्या है? मिरर एक किस्म का ग्लास है जिसको एक साइड सिल्वर या पॉलिश किया जाता है और दूसरी साइड से इमेज या शक्ल या आप जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन होती है। आपके घरों में भी शीशे हैं तो उनको भी अगर आप कहीं देखेंगे तो एक साइड सिल्वर किया गया है, पॉलिश किया गया है और दूसरी साइड रिफ्लेक्शन होती है। तो आज हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर A spherical mirror is a part of hollow sphere which is polished or silvered from one side and reflection takes place from other side. तो स्फेरिकल मिरर एज द नेम इंडिकेट, जैसे नाम ही बताता है कि ये स्फेयर है, गोला है। और इसके जो हैं ये स्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप्स, दो किस्म के हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर को हम डिस्कस करते हैं। एक हम बाल ले लेते हैं या आपके घर में एक चम्मच है तो चम्मच के अंदर वाली साइड को हम कनकेव कहेंगे। केव मीन्स गुफा। कि स्फेरिकल मिरर में आपको पता है एक साइड पॉलिश है की जाती है और एक साइड रिफ्लेक्शन होती है। तो अब चम्मच के अंदर वाली साइड और बाल के अंदर वाली साइड को हम कनकेव कहेंगे और दूसरी साइड जिसको हम पॉलिश करेंगे तो अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्शन होगी। अब कन्वेक्स में क्या होगा कि चम्मच का उल्टी साइड से रिफ्लेक्शन होगी तो अंदर वाली साइड से क्या होगा, पॉलिश होगी। तो जैसे बाल को हम दूसरी साइड निकाल देंगे, जब गुफा वाला केव वाला जो पोर्शन के अपोजिट होगा तो उसको हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर। स्पून के चम्मच के उल्टी साइड वाला उसको हम कन्वेक्स मिरर कहेंगे। अब डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक डायग्राम में आप देखेंगे कि रिफ्लेक्टिंग साइड जो है वो अंदर वाली साइड है और दूसरी तरह दो में देखेंगे तो रिफ्लेक्टिंग साइड जो है ये बाहर वाली साइड है और डॉट लाइनें जो हैं वो सिल्वर की गई हैं। और उसी तरह इसमें भी अंदर वाली साइड सिल्वर है और बाहर वाली साइड रिफ्लेक्शन हो गई। पहली में अंदर में रिफ्लेक्शन, दूसरी में बाहर में रिफ्लेक्शन होती है। अब कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हैं, जैसे पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम डिस्कस करते हैं इनको बारी बारी। पोल, पोल क्या होता है? द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। अब डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। हम कनकेव मिरर ले लेते हैं, इसका सेंटर पार्ट जहां पी दिया हुआ है तो ये पी जो है ये पोल है, आधा ऊपर आधा नीचे, मींस मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नाउन एज पोल ऑफ द मिरर। अब दूसरी है सेंटर ऑफ द कर्वेचर, द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपने स्फीयर देखा होगा, सर्कल देखा होगा, उसका एक सेंटर होगा, सेंटर होता है। तो उस सेंटर को हम, ये डायग्राम में दिखाया गया सी, सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अब सर्कल जो है, सर्कल में जब सेंटर है, सेंटर से और इसकी एंड तक जो एक लाइन बनती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको रेडियस कहते हैं। और स्फेरिकल मिरर में जो सेंटर से तो पोल तक जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको डिजिग्नेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि C फॉर सेंटर, P फॉर पोल
ऑफ द स्फेरिकल मिरर, और ये इनको पास जो लाइन कर रही है, ब्लू कलर की लाइन जो पास कर रही है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अपर्चर, द पोर्शन ऑफ ए मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर। तो आप इस डायग्राम में देखेंगे तो अंदर वाली साइड जो है वो रिफ्लेक्शन का पोर्शन है, यहाँ से जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम और एम डैश, और ये अंदर वाला पोर्शन जो जितनी पोर्शन में इस पर लाइट पड़ेगी और रिफ्लेक्शन होगी उसको हम अपर्चर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल फोकस। इट इज ए point on the principal axis where the ray of light parallel to principal axis either converge or diverge after reflection। तो कुछ कन्वर्ज होती है, कुछ डाइवर्ज होती है। आपको पता है कि कनकेव मिरर में रेज कन्वर्ज होती हैं और कन्वेक्स मिरर में रे डाइवर्ज होती हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कन्वर्ज का मतलब हो गया कि रिफ्लेक्शन के बाद वो मिलेंगी, लेकिन डाइवर्ज होती हैं रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज होंगी, फैलेंगी। तो पहली में आप देखेंगे फैल रही है रिफ्लेक्शन के बाद, और दूसरी कन्वर्जिंग में आप देख रहे हैं कि एक लाइन आ रही है और वहां से आके वो मिल जाती है, तो उनको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। अब फोकल लेंथ है, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। किस किस के बीच में? प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में, जिसको हम कहते हैं उसको हम, ये प्रिंसिपल फोकस है और F इज द प्रिंसिपल फोकस, और पोल ऑफ द मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ जो है रेडियस का आधा होता है, दैट इज F इज इक्वल टू R अपॉन 2। तो मींस रेडियस का आधा जो है वो फोकल लेंथ कहलाता है। नेक्स्ट वन इज, हम रिकैप्चुलेशन करते हैं कि जरा हमने क्या पढ़ा, क्या समझा। तो हमने आज जो पढ़ा वो स्फेरिकल मिरर पढ़ा। स्फेरिकल मिरर जो होता है, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर विच इज पॉलिश्ड और सिल्वर्ड फ्रॉम वन साइड एंड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम अदर साइड। और स्फेरिकल मिरर कितने किस्म के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, दे आर कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। और कनकेव मिरर में आप इस डायग्राम से बता सकते हैं कि इन इनर साइड में जिसकी इनर साइड से रिफ्लेक्शन होती है उसको कनकेव कहते हैं, जिसकी आउटर साइड से रिफ्लेक्शन होती है उसको हम कन्वेक्स कहते हैं। और इनर साइड जो है रिफ्लेक्शन होती है और बाहर वाली साइड जो पॉलिश किया गया है, और कन्वेक्स में इनर साइड पॉलिश है, बाहर साइड। अब हम सभी टर्म्स बारी बारी से देखते हैं। जैसे C फॉर सेंटर ऑफ द कर्वेचर, F इज द प्रिंसिपल फोकस, P इज द पोल, R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड F इज द फोकल लेंथ। तो बारी बारी से, पोल जो है मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, F is the principal focus, that is the distance between pole and the principal focus is known as focal length. R is the radius, the distance between C and P is known as radius, and C is the center of the sphere of which mirror form the part। तो ये जो है सभी जो है, और अपर्चर जो है ये यहाँ से पोर्शन जो है M और M डैश, जिस पूरे पोर्शन में रिफ्लेक्शन होगी उसको अपर्चर कहते हैं। अब होमवर्क बच्चों, अब होमवर्क के लिए आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे और इनका आपने आंसर लिखना है। क्या है? व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, क्वेश्चन नंबर 1, और उसकी कौन कौन सी टाइप है, व्हाट आर इट्स टाइप्स। डिफाइन आपने पोल करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर एंड फोकल लेंथ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप याद भी करेंगे। धन्यवाद।